एनसीबी की गिरफ्त में 4 आरोपी आ चुके हैं। सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित और शौविक चक्रवर्ती। चारों का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। कैजान को आज जमानत दे दी गई और अब इन चारों आरोपियों से, जो कि 9 सितंबर तक एनसीबी के पास हैं, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पुलिस को या जो भी जांच एजेंसी है उसे कोर्ट में पेश करना होता है आरोपी को। दीपेश सावंत को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसके बयान बार बार बदल रहे थे। कल खबर यह आई थी कि दीपेश सावंत प्राइम विटनेस बनने के लिए तैयार हो गया है, सरकारी गवाह, लेकिन आज जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसके बयान बार बार बदलने लगे और एनसीबी को उसके खिलाफ कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दीपेश सावंत पर वही चार्जेस लगे हैं जो सैमुअल मिरांडा पर लगे हैं, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स। रिया चक्रवर्ती के कहने पर ये लोग ड्रग्स लेकर आते थे। अब एनसीबी को तलाश ये है कि ये ड्रग्स कहाँ से आते थे और जहाँ से ये लोग लेकर आते थे क्या वहाँ से कुछ और जगहों पर सप्लाई होती थी। अब्दुल बासित की अगर बात करें तो अब्दुल बासित दोस्त बताया जाता है शौविक चक्रवर्ती का, और अब्दुल बासित के साथ मिलकर शौविक हाई प्रोफाइल फैमिलीज के बच्चों को और हाई प्रोफाइल पार्टीज में जाकर ड्रग्स बेचा करते थे। एनसीबी के अधिकारियों ने आज साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी बड़ी मछली की तलाश है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये चारों लोग किसी बड़े ड्रग सप्लायर तक इन्हें पहुंचा सकते हैं, जो जाहिर है बहुत ताकतवर भी हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हुआ भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है। और बताया जा रहा है कि इन चारों को इसीलिए हिरासत में लिया गया है ताकि सामने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को शौविक चक्रवर्ती के सामने बिठाकर पूछा जाएगा उनकी उस ड्रग चैट के बारे में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है। अब अगर आप गौर करें कि क्रेडिट कार्ड अगर रिया चक्रवर्ती का यूज हुआ है तो उस क्रेडिट कार्ड का पैसा कहां से जाता था? क्या उस क्रेडिट कार्ड का पैसा देने के लिए रिया चक्रवर्ती सुशांत के अकाउंट से पैसा निकालती थी? क्योंकि पहले खबरें आ चुकी हैं कि रिया चक्रवर्ती किसी भी तरह सुशांत के सामने उनके बैंक स्टेटमेंट्स नहीं आने देती थी। जब सुशांत की फैमिली ने बैंक स्टेटमेंट्स की मांग की तो उन्होंने उस मामले को भी रफा दफा कर दिया, यानी ऐसा होने ही नहीं दिया कि सुशांत की फैमिली बैंक स्टेटमेंट्स को देख पाए। हो सकता है उन्हें यह डर रहा हो कि अगर सुशांत के अकाउंट से कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखता है या कुछ ज़्यादा पैसे निकाले गए लगते हैं तो हो सकता है उन पर सवाल पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल है तो जाहिर तौर पर किसी भी क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने के बाद उसमें पैसा डालना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो क्या वो पैसा सुशांत के अकाउंट से निकलता था? एक और बात जो निकल कर सामने आई है वो ये कि शौविक 2018 के आसपास से ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व है और तभी से रिया भी इन्वॉल्व है। रिया की तो एक चैट पहले 2017 की भी सामने आ चुकी है। ऐसे में एक बात और कही जा रही है कि हो सकता है रिया को सुशांत की लाइफ में प्लांट किया गया हो, क्योंकि सुशांत की लाइफ में आने से पहले रिया ड्रग्स की दुनिया से ताल्लुक रखती रही है। एक और बात जिसका अंदेशा जताया जा रहा है वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत को रिया के इस ड्रग कनेक्शन के बारे में पता चल गया हो या शौविक के ड्रग कनेक्शन के बारे में पता चल गया हो और वो इस पूरे सच को दुनिया के सामने लाना चाहते हो। ये बहुत सारी बातें हैं। अब आप अगर एक बात गौर करें तो सुशांत के साथ रहने वाले सैमुअल मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। दीपेश सावंत जो उनका हेल्पर है वो अरेस्ट हो चुका है। शौविक चक्रवर्ती जो उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड का भाई है वो अरेस्ट हो चुका है। और इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के भाई का दोस्त यानी अब्दुल बासित भी एनसीबी की गिरफ्त में है। जाहिर है जब सुशांत के आसपास रहने वाले इतने सारे लोग ड्रग की दुनिया से कनेक्टेड थे तो हो सकता है कि सुशांत को इनके बारे में पता चल गया हो और वो ये चाहते हो कि या तो ये ड्रग की दुनिया छोड़ दें या फिर वो इनका सच सबके सामने ले आए। तो हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे ये मकसद रहा हो। बहरहाल एनसीबी अभी जांच कर रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है। दीपेश सावंत को कल कोर्ट में पेश किया जाना है, उसके बाद पता चलेगा कि उनको कितने दिन की रिमांड मिलती है एनसीबी को। और इस समय जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है
और रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से जब सवाल पूछे जाएंगे तो शौविक चक्रवर्ती को सामने बैठाया जाएगा और साथ ही उस फोन का चैट दिखाया जाएगा जो करीब 70 चैट उनके मिले हैं, जिसमें वो ड्रग्स खरीदने की बात कर रही हैं, ड्रग्स रखने की बात कर रही हैं। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या वो आगे ड्रग्स सप्लाई करती थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कल निकल कर सामने आ सकती हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि एनसीबी को और किन किन बड़े नामों का सुराग मिलता है। कुछ और अपडेट्स हैं, आज सीबीआई ने किससे पूछताछ की और आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में।